ट्रैफिक में अगर हम बात करते हैं तो एक पेड ट्रैफिक होता है, एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक होता है। तो पेड ट्रैफिक किसको बोलते हैं? जिसको आपने पैसा दे करके ट्रैफिक, यानी ट्रैफिक को खरीदा है, यानी डेटा को खरीदा है पैसा दे करके, वो आपके साथ ज्यादा दिन टिकाऊ नहीं रह सकते, जिसको आपने पैसा से खरीदा है। लेकिन अगर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपके पास में है तो वो सदा सदा के लिए आपके पास रहेंगे। जैसे हम 14,27,000 लोगों को ऑर्गेनिक ट्रैफिक बार बार मिस्टर एस कहते हैं, क्या आपने इसको डिकोड करने का कभी प्रयास किया है कि हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्यों हैं? क्या हमको मिस्टर एस ने खरीदा है? क्या ऑन पैसिव ने हमको खरीदा है? कभी आप लोगों ने विचार किया है इस पॉइंट पर? आज मैं आपको सहायता करूंगा, मदद करूंगा, ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या होता है और पेड ट्रैफिक क्या होता है। पेड ट्रैफिक आप लोग सब समझ गए कि हम पैसा दे करके ट्रैफिक को खरीदते हैं, यानी डेटा को खरीदते हैं, जो और भी कंपनियां करती है। लेकिन मिस्टर एस का जो सोचने का अंदाज है वो अलग है। हम यहाँ ऑर्गेनिक ट्रैफिक की बात करते हैं। जैसे हम 14,27,000 ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, हम नारायणी सेना बोलते हैं, यानी हम लोग समर्पित है, यानी हम लोगों को जरूरत है ऑन पैसिव की। हम जो 14,27,000 जो लोग हैं, हमको कितना भी लाठी से दौड़ाया जाए, कुछ भी किया जाए, हमारे ऊपर पानी की बौछार किया जाए, हम लोग हटने वाले नहीं है। कुछ भी करिए, हम 14,27,000 लोग नहीं हटेंगे। किसी भी परिस्थिति में हम लोग ऑन पैसिव के साथ खड़े हैं। क्यों? क्यों ऑर्गेनिक ट्रैफिक है? इसलिए कि हम सभी को नीड्स है, जरूरत है ऑन पैसिव की। जो 14,27,000 जो हम लोग हैं, सबको जरूरत है, इसलिए हम ऑर्गेनिक बोलते हैं। ऑर्गेनिक मतलब आपके द्वारा लाए गए ट्रैफिक नहीं, जो खुद ब खुद आपके पास चल के आ रहे हैं। जैसे ऑन पैसिव ने बुलाया नहीं है 14,27,000 लोगों को, हम लोग खुद चलकर उनके पास में आए हैं, तो हम लोग ऑर्गेनिक ट्रैफिक हुए। इसी तरह से मिस्टर एस का मार्केटिंग कैंपेनिंग का जो स्ट्रेटजी है माय डियर फ्रेंड्स, वो इस तरह से लाने वाले हैं कि वो दुनिया भर के जो 8 अरब लोग हैं, अगर जिनको वो जरूरत है उनको वो इंफॉर्मेशन देंगे, और हमारा जो एआई है उसको इंटरेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। और जैसे मान लिया जाए कि आप बीमार हैं, तो बीमार आदमी को 2 चीजों की आवश्यकता होती है। एक होता है, सबसे पहला पैसे की, धन की जरूरत होती है। दूसरा, उन्हें दवा की जरूरत होती है। और तीसरा, दुआ की जरूरत होती है। राइट? धन की जरूरत, मेडिसिन, इलाज की जरूरत और दुआ की जरूरत होती है। अगर ये तीनों उसको मिल जाए कहीं से, तो उसके पास वो खुद ब खुद चला जाएगा कि नहीं? आपका लाख कोई दुश्मन है, लाख कोई विरोधी है, लेकिन जब आप बीमार पड़ जाएंगे, जब आप मुश्किल में रहेंगे, अगर ये 3 सेवा आपको, अगर वो आपका विरोधी देने के लिए तैयार हो जाए, तो आप लेंगे कि नहीं लेंगे? कि मना कर देंगे, हटो जाओ? उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक। वो खुद ब खुद चल के आया आपके पास में, उसको नीड्स है, जरूरत है। तो ऑन पैसिव कंपनी कमोबेश ये चीजें लोगों को देने वाली है। उनको धन भी देने वाली है, उनको इलाज के लिए मेडिसिन भी देने वाली है, उनको दुआ भी। हम जितने भी करोड़ों लोग यहाँ पर जो ऑन पैसिव परिवार है, इन सब का दुआ भी फ्री में उनको मिलने वाला है। बात समझ में आया तो ठोको ताली। कुछ समझ में आया? तो ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक है दोस्तों, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक। और इसको दुनिया की कोई भी कंपनी हिला नहीं सकती है। जैसे हम 14,27,000 लोग हैं, हमको कोई विचलित नहीं कर सकता है, चाहे कितना भी प्रलोभन दे। मैंने कल बोला था कि लड़ाई झगड़ा होता है, पति पत्नी में भी झगड़े होते हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा प्रेम होता है। पड़ोस वाले देख के मजा लेते हैं। अरे देख, जो दुनिया के समझ से बाहर है दोस्तों। और मिस्टर एस के जो उनकी समझ है, उनकी जो सोच है, वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में ऑन पैसिव की एआई जो टेक्नोलॉजी है, उसकी परिवर्तनकारी क्षमता पर हम बिल्कुल यहाँ पर डेली बात करते हैं। वो जो परिवर्तन पूरे दुनिया में लाने वाले हैं, और जो वेब ट्रैफिक और उसका कंट्रीब्यूशन यूजर्स और यूजर्स के जीवन में जो प्रभाव आने वाले हैं, वो पर्याप्त जो लाभ देने वाले हैं, उसको हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक बोल सकते हैं, जो लोग खुद ब खुद चल के आएंगे। कल मार्टी सर ने भी अपने लाइव सेशन में बताया था
माटी सर ने बोला कि आप रास्ते में चल रहे हैं, एक गिरा हुआ सोने का टुकड़ा आपको मिल जाए तो आप उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, कि उसको पैरों से ठोकर मार देंगे? मिस्टर मार्टी ने बोला रात के सेशन में आप जरूर उठाएंगे। तो उसी तरह से है कि हम पूरी दुनिया के 8 अरब लोगों को ये ऑन पैसिव रूपी सोने का टुकड़ा अगर हम उनके रास्ते में गिरा देंगे, यानी उनको ईमेल के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, या जिस भी सिस्टम से अगर हम उन तक पहुंचा देंगे सिर्फ, तो वो लोग ग्रैब करेंगे कि नहीं, लेंगे कि नहीं? निश्चित रूप से लेने वाले हैं। और यहाँ रातों रात जैसे जंगल में आग की तरह बातें फैलती है, यहाँ रातों रात इतना बड़ा ट्रैफिक आने वाला है कि हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। नेवर वी विल सीन ऐसी परिदृश्य ऑन पैसिव में आने वाली है। मैं जो बोल रहा हूं शायद मैं भी उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं जो मिस्टर एस करने वाले हैं, मैं उस काबिल नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं अपनी भाषा में अपने विचार से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। शायद ये कुछ और भी बड़ा हो, मैं जो चीज छोट सोच रहा हूं और जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इससे भी कहीं भयानक हो सकता है, इससे भी बड़ी चीज हो सकती है ऑन पैसिव में। तो दोस्तों मेरा एक चीज कहना है कि ऑन पैसिव को समझिए, ऑन पैसिव को जानिए, ऑन पैसिव क्या है और क्या करने वाला है। बिजनेस तो हर जगह होता है, धंधा हर जगह हो रहा है, लेकिन मानवता को ध्यान में रखकर किए गए कार्य दुनिया में एक ही इंसान कर रहा है, मिस्टर एस, और एक कंपनी कर रही है जिसका नाम है ऑन पैसिव। उसके साथ हम लोग मिल करके आज हम लोग भी सौभाग्यशाली हैं, धन्य हो गए कि हम लोगों ने भी इसमें बलिदान दिया है। हमारा भी कहीं ना कहीं नाम आएगा, इतिहास में नाम दर्ज होने वाला है दोस्तों। तो मैं थोड़ा सा आपको क्रिस के बारे में बताना चाहूंगा कि क्रिस ने जो सोने के टुकड़ा के बारे में बात किया था कि ऐसा चीज है कि रास्ते में गिरा हुआ मिल जाए तो कोई भी उसको उठा लेगा, कौन गिराया, कहां से आया, ये बात कोई उसमें देखता नहीं है। देखता है क्या? आपको रास्ते में सोने का टुकड़ा गिरा मिल जाए तो आप अगल बगल देखेंगे, कोई आदमी नहीं है तो आप क्या करेंगे? माइक लेके चिल्लाएंगे क्या, अरे भाई किसी का गिरा है, ले लो ले लो? आप चुपके से उठाएंगे, उसको पॉकेट में रख लेंगे। जो ईमानदार व्यक्ति है वो जरूर एक बार इधर उधर देखेंगे, ये किसी का अमानत तो नहीं है। अगर कोई नहीं है तो उसको पॉकेट में रख लेंगे, कोई उसको पैर से ठोकर नहीं मारता है। तो ये शुद्ध खरा ये सोने का टुकड़ा है ऑन पैसिव, इसको कोई नकार नहीं सकता है। लाख बाधा आए ऑन पैसिव में, लेकिन ऑन पैसिव रुकने वाला नहीं है दोस्तों। हर एक लोग इसको ग्रैब करने वाले हैं। और मैं कहता हूं बदलाव जीवन का संकेत है, इसलिए टेक्नोलॉजी में बदलाव को अपनाना चाहिए। और पूरी हमेशा जीवन में हम लोगों ने हर बार टेक्नोलॉजी को बदलते देखा है, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, चाहे कोई भी उम्र हो, उम्र का कोई लेना देना नहीं है। आपको इसके लिए समझना चाहिए, नोकिया ने अपने आप को नहीं बदला, अपडेट नहीं किया, वो आउटडेटेड हो गया, समाप्त हो गया। तो याहू ने गूगल को नकार दिया, याहू चला गया, मार्केट से आउट हो गया। कोडक ने डिजिटल कैमरा को नकार दिया। कोडक का आप लोग रील देखते होंगे, फोटो खिंचाता था, सबसे ज्यादा वो मशहूर था, लेकिन आज दुनिया में कोडक नहीं है, चला गया। जिन्होंने भी अपने आप को चेंज नहीं किया, अपडेट नहीं किया, वो आउटडेटेड हो गया। तो सबसे सबक क्या है हम लोगों को, लेसन क्या है कि हम लोगों को जोखिम उठाना चाहिए, चैलेंज लेना चाहिए हमेशा, और बदलाव को अपनाइए। अगर अब बदलाव हो रहा है, जैसे हम लोग अंतर्देशीय कार्ड, पोस्ट कार्ड लिखते थे किसी को मैसेज भेजने के लिए, आज भी है कि नहीं है? पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो आज भी मिलेगा आपको, लेकिन कितने लोग लिख रहे हैं उसको? आज हम एसएमएस करते हैं, आज हम व्हाट्सएप से मैसेज भेज देते हैं। तो ये बदलाव है, टेक्नोलॉजी का जब बदलाव आया तो हमको भी बदलना पड़ा। आज भी बैलगाड़ी है कि नहीं है गांव देहात में, लेकिन कितने लोग बैलगाड़ी से चल रहे हैं, आज लोग जेट प्लेन से लोग सफर कर रहे हैं। तो अगर आप समय के साथ बदलाव करने से इनकार करते हैं तो आप पुराने हो जाएंगे, ये अपने आप में समझिए। दोस्तों, फेसबुक ने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को अपने कब्जे में ले लिया, आप सभी जानते हैं। और ग्रैब ने दक्षिण पूर्व एशिया में
उबर को अपने कब्जे में ले लिया है। इतना ही नहीं, इतना शक्तिशाली हम सबको बनना है दोस्तों कि तुम्हारे जो कंपटीटर है वो तुम्हारे सहयोगी बन जाए। ये हमारा मिस्टर एस का स्ट्रेटजी है, मार्केट स्ट्रेटजी। आप इसको समझिए, जो मैं बोला उसको आप डिकोड करिए तो समझ में आएगा। इतना शक्तिशाली बनो कि आपके जो कंपटीटर हैं वो तुम्हारे सहयोगी बन जाए। ये मार्केट स्ट्रेटजी और ये सोच एस के अलावा धरती पर सोच नहीं सकता है, कोई नहीं सोच सकता है। डिसरप्टिव। कभी सोचा आपने कि जो आपका विरोधी है वो आपका सहयोगी बन जाए? कोई है प्लान आपके पास में? कोई टेक्नोलॉजी है आप सभी के पास में? कभी सोचा है आप लोगों ने कि मेरा विरोधी मेरा सहयोगी कैसे बनेगा? वो तो हमेशा ताक में लगा है कि कब इसको हम मार्केट से हटा दें, सर कलम कर दें। लेकिन जो मिस्टर एस सोचते हैं ना, वो दुनिया से अलग सोचते हैं। वो ऐसा टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं कि वो बार बार कहते हैं कि हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, किसी भी कंपनी के साथ कंपटीशन नहीं है, हम किसी को मार्केट से हटा नहीं रहे, हम सबको मौका दे रहे हैं।